डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक वो क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसको लेकर हमेशा आप लोगों के मन में दुविधा बनी रहती है कि एक्चुअल में उस सवाल का सबसे सही और सटीक जवाब क्या है। और वो सवाल ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। हालांकि इस बात का आंसर मैंने कई बार जनरली दे रखा है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा साइंटिफिक तरीके से इसको देखने वाले हैं कि कौन कौन से पर्सन किस तरीके से इसका हर पर्सन के लिए इसका आंसर अलग हो सकता है। तो किस पर्सन को कितने सारे सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन सी ऐसी लिमिट है जहां पे जाके आपको अपने आप को रोकना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर आसान हो या डिफिकल्ट हो, जो भी चीजें हो, चाहे आप पेपर में कितना इम्बैलेंस हो गए हों, लेकिन उस लिमिट को आपको किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज थोड़ा सा अच्छे से एक डाउट को देख लेंगे ताकि आपके मन में चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। और ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपको कम से कम जीवन में पेपर आपका हो चाहे ना हो, लेकिन इस बात के चलते तो नहीं रुकेगा कि आपने क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए या आप अपने आप को पेपर में बैलेंस नहीं कर पाए। तो इस चीज का आंसर हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि यूपीएससी में आप लोग जानते हैं कितने सवाल होते हैं, 100 सवाल होते हैं। अभी हम लोग जीएस को लेकर बात कर रहे हैं, है ना। इवन आप कहोगे तो मैं सीसेट में भी आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दूंगा इसी में। देखो 100 सवाल होते हैं, एक सवाल जो है वो आपका 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको जानते हैं। अब देखो 100 सवाल आपके सामने आने हैं। अब इसके अंदर कितने सवाल करें हम जिससे हमारा पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले तो मैं एक सटीक आंसर जो हमेशा ही देता रहता हूं कि आपका कितना होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से आपको 85 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। 85 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, जिसके अंदर चलो मिनिमम आपके 20 सवाल जो है वो गलत हो जाने चाहिए। मान लो अगर होते भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है कि करने ही है गलत, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं छोड़ दो, बट इतने हो जाते हैं। 10, 15, 20 सवाल आपके गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे ज्यादा गलत ना हो। 65 के आसपास क्वेश्चन आपके जो हैं वो सही हो जाएं तो लगभग 130 नंबर आपके पास बन जाएंगे। और 20 का अगर आप लोग देखेंगे 2/3 के हिसाब से तो लगभग 40 नंबर में से तीसरा हिस्सा अगर निकालेंगे तो 13 से 14 नंबर आपके माइनस होके लगभग 117 नंबर या 116 नंबर की रेंज आपके पास रहेगी। 160 मतलब 110 से प्लस नंबर आपके हैं तो आप बहुत ही सेफर जोन में हो। ये तो है सबसे सटीक कि आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने आपके गलत हो सकते हैं। तो और इसके साथ अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम 85 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 15 सवाल आपको छोड़ने होंगे। ये वो सवाल हैं जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आता है ना। ये बात हम लोग थोड़ा पहले भी देख चुके हैं। अब हमें ये देखना है क्या ये हर बंदे को ही करना चाहिए या इसके अंदर भी कुछ चीजें सोचने की जरूरत। देखो यूपीएससी में ना 2-3 तरह के लोग होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा पर्सन है जिसकी एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, इस चीज को समझिएगा। एक ऐसा बंदा है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी ज्यादा मतलब क्या है कि वो जितने सवाल अटेम्प्ट करता है ना तो वो सही ही बैठते हैं। मतलब एक आध कोई गलत हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके गलत होने की संभावना कम रहती। इन लोगों को वो भी कह सकते हो कि ये वैसे लोग हैं कि जो सवाल इन्हें आता है ना, जिस सवाल को लेकर वो श्योर होते हैं उसी सवाल को वो अटेम्प्ट करते हैं और वो सवाल लगभग उनका सही बैठता है। तो अगर तो आप इस कैटेगरी में हो, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या आपकी मेंटालिटी आप बहुत अच्छे से खुद समझ सकते हो, अगर आप इस कैटेगरी में हो तब तो आप सवाल थोड़े कम भी सही मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे सर उसका भी कितना दायरा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको लगभग अगर, क्योंकि देखो यूपीएससी का कट ऑफ अब थोड़ा सा बढ़ सकता है 2024 के चलते, और अगर सेम पैटर्न पर पेपर रहा 2025 का भी, थोड़ा इजी लेवल का पेपर, थोड़ा ट्रिकी ज्यादा हो तो कट ऑफ फिर से 100 की रेंज में रह सकता है ना। कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, 75 चला गया था लास्ट ईयर, बट उससे बढ़कर 100 तक आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपके नंबर थोड़े से ज्यादा रहने चाहिए, और नंबर तभी ज्यादा रहेंगे जब आप ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर तो आप इस कैटेगरी में हो तब आपका मान लो रेंज अगर आप करना चाहो आप और भी सवाल कम कर सकते हो, जैसे 75 से या 70 से 75 की रेंज में आपके सवाल हो सकते हैं। ठीक है, इतने सवाल आप करो और आपका लगभग एक आइडिया ले लो कि मान लो आपके 10 सवाल ही गलत होते हैं, तब तो फिर और अच्छा हो जाएगा कि आपके 65 के आसपास या 62 के आसपास क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, है ना। तो आप लगभग 124-25 तक पहुंचो, 10 एक नंबर आपके कम हो जाए तो फिर से वही रेंज आपका आ जाएगा। अगर तो आप सटीक वाले हो, देखो बात वहीं पे आके रुकनी है। अगर आपके नंबर कम जा रहे हैं इसका मतलब तो फिर टेंशन वाली बात है। नंबर वहीं तक तभी आएंगे जब आपकी एक्यूरेसी है और आप 10 सवाल और छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो।
10-12 सवाल और कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, बट आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आपके सवाल 8-10 से ज्यादा गलत नहीं होते हैं। अगर आपके सवाल इतने से ज्यादा गलत होते हैं, जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है, तो फिर आपको, आपके लिए ये कैटेगरी सही नहीं रहेगी। दूसरे लोग ऐसे हैं, एक इस तरह का भी पर्सन है जो कहता है कि सर मतलब मेरे से मुझे 50-55 सवाल ही आते हैं और मुझे लगता है वो मेरे 100% सही होंगे, मतलब एक भी सवाल गलत होने को उसको लगता है कि मेरे से होगा ही नहीं। ये तो पहली बात तो बहुत एक्सट्रीम सोच है, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है ना। यूपीएससी के सवालों को मशीन भी सही नहीं कर पाती है, तो आप कैसे 100% श्योर हो सकते हो? थोड़े बहुत सवाल, 5-7-10 सवाल तो गलत होंगे ही ना। ह्यूमन एरर भी कोई के नाम की भी कोई चीज होती है, मानव के द्वारा खुद त्रुटियां, कई बार सवाल पढ़ने में गलती हो जाती है, कई बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, कई बार असत्य पूछा होता है, हम सत्य पढ़ के सवाल कर लेते हैं। तो ऐसी ये जो मानवीय त्रुटियां हैं, इनके लिए भी तो थोड़ा बहुत स्कोप रखो ना आप। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 100% वो चीज वहां पे हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, बट अगर आप उस कैटेगरी में हो तब तो मुझे लगता है आपको 60 या 55 सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, उससे ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। बट ये दिस इज वेरी रिस्की कैटेगरी, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क है और इसमें आप फंस सकते हो। तीसरा और सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन, जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता रहा हूं, देखो आपको भी पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये भी पता है कि यूपीएससी का पेपर एक अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है। जो चीज़ आप सोच के गए हो सकता है उसके एकदम विपरीत पेपर आ जाए, है ना, एकदम विपरीत पेपर आ जाए। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का लेवल है पेपर में कि आप अजम्पशन लगा ही नहीं सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका कौन सा सवाल, किस सब्जेक्ट में से कितने सारे सवाल पूछे जाएंगे। और सब्जेक्टिविटी भी रहती है, बहुत सारे सवाल कई बार डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक सेफ कैटेगरी प्रिपेयर करनी होगी। और वो सेफ कैटेगरी ये कहती है कि आप 85 के आसपास क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट कर लो, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 100 करने, 100 वाला तो एकदम ही गलत है, फिर भी खींच के अगर आप जाना चाहो तो 85 से 90 की रेंज में ले जाओ। अगर आप रह ही नहीं सकते कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, तो 10 सवाल, 10, 12, 13 सवाल तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर आप उनमें हाथ डालोगे तो मेरे हिसाब से आपका गलत होने की ही पॉसिबिलिटी है, बाहर हो जाओगे। नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप क्वालिफाई करते करते भी लैग कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपने 85 से 90 के बीच में मान लो अटेम्प्ट किया। अब 85, अच्छा देखो एक चीज को यहां पे समझा देना चाहता हूं मैं। कई बार ना पेपर बहुत एक्सट्रीम लेवल की डिफिकल्टी का पूछ लिया जाता है, जैसे 2022 का पेपर था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ऐसी कंडीशन में ना आप अपने आप को 85 लेकर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप 80 पे भी रोक सकते हो खुद को, क्योंकि एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर है, इसका मतलब गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, डिफिकल्ट सवाल ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को एक लिमिट में रोक लो, तब आप 80 सवाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो उसके अंदर, अच्छा देखो पेपर डिफिकल्ट है तो 60 सवाल भी सही बैठ गए मान लो उसमें, तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। 100 से ज्यादा आपके नंबर बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो एक रेंज आपकी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, 85 के आसपास क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और कोशिश ये करो कि आपके 20 से ज्यादा सवाल गलत ना हो, है ना, और 15 सवाल आप छोड़ दो। बहुत इजीली आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अब इस रेंज को कोई बच्चा क्रॉस करता है, 90 तो किसी हाल में क्रॉस मत करना, लिमिट याद रखना अपनी, किसी भी हाल में 85-90 से ज्यादा क्वेश्चन क्रॉस नहीं करने चाहिए, वरना फिर तैयारी कर लेना अपनी अगले साल के लिए। इस साल तो आपका पेपर नहीं ही होने वाला है। किस्मत बहुत अच्छी हो, सारे सटीक तुक्के बैठ जाएं तो बात अलग है, वरना चीजें मुश्किल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।